न्यूट्रॉन की खोज मतलब न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने क्या किया था, इन्होंने रदरफोर्ड जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने नाइट्रोजन गैस जो थी इस पे इन्होंने जो अल्फा कणों की जो होती है, जो अल्फा कण होते हैं इनका इन्होंने बमबारी किया था, इनके प्रभाव इसमें मतलब कि प्रभाव किया था, इसका प्रैक्टिकल किया था। तो इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी जब की थी तो इसी में ज्ञात हुआ कि नाइट्रोजन गैस में एक जो नाइट्रोजन गैस होती है इसमें उग्र अल्फा कण, यानी इसमें उग्र अल्फा कण प्रदर्शित होते हैं। तो नाइट्रोजन के परमाणु जो ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाते हैं। तो नाइट्रोजन जो था हमारा, ये कह सकते हैं नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाता है। तो इसमें जाते थे, इसमें एक प्रकार की किरण उत्सर्जित होती थी, यानी कि इसमें जो किरण उत्सर्जित हुई उसी को इन्होंने क्या कहा था, प्रोटॉन कहा था। जैसे इसमें नाइट्रोजन हमारा था तो ये परमाणु भार 14 होता है, प्लस जब इसमें अल्फा कणों की बमबारी किया हमने तो ये क्या किया, हीलियम यानी कि अल्फा कण, तो ये ऑक्सीजन में जनरेट हो जाता है, मैंने बदल जाता है, कन्वर्जन हो जाता। और यहाँ पे प्रोटॉन हमारा निकला था H1, तो ये प्रोटॉन उसमें निकला था। तो इसी क्रम को अध्ययन करने की इससे क्लियर हो गया कि उसमें परमाणुओं में जो होते हैं प्रोटॉन की उपस्थिति होती है। तो ये प्रोटॉन भी द्रव्य का एक मूल कण कहलाया। तो इसके बाद इसमें साइंटिस्ट ने मतलब ये किया कि खोज किया इसमें न्यूट्रॉन की खोज किया। तो इसमें जो न्यूट्रॉन की सर उसमें साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट 1932 में जो थे चैडविक सर थे, उसमें रदरफोर्ड ने मतलब प्रोटॉन किया था, लेकिन चैडविक सर जो थे इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अध्ययन किया था। इन्हीं का श्रेय मतलब चैडविक सर को ही मतलब जाता है, ये इंग्लैंड साइंटिस्ट थे, कह सकते हैं इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लैंड के साइंटिस्ट जो भी कहा जाए इसमें। तो इन्होंने क्या किया था, हल्के तत्व जो होते हैं, हल्के तत्वों इसमें जैसे इसमें बोरान लिया था इन्होंने, ये सारे स्टार्टिंग के तत्व होते हैं तो ये हल्के होते, वेट में कह सकते हैं बोरान, लिथियम है और हीलियम, ये सारे स्टार्टिंग में जो हमारे थे ये हल्के तत्व थे। इन्होंने क्या किया था, बोरान, लिथियम और हीलियम इस तरह के जो हल्के तत्व, इन्हीं के ऊपर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी। जो अल्फा कण होते हैं, जैसे उसमें अल्फा कणों के प्रोटॉन हो, उसमें नाइट्रोजन गैस को इस पर किया गया था तो हमारे प्रोटॉन की उत्पत्ति होती थी। इसी तरह से अल्फा कण जो थे इसमें हल्के तत्वों पे इन्होंने अटैक किया था, मतलब उनकी बीमारी की गई थी। अल्फा को बीमारी करने में तो एक प्रकार की भेदी किरण, तो भेदी मतलब अच्छे से जानते हैं कि भेदने वाले मतलब कुछ जैसे कुछ मोटी चादर होंगी या कुछ चीज़ों को भेद के निकलने वाली, तो इस तरह की भेदी किरण उत्पन्न होती है। भेदी किरण जो थी ये उत्सर्जित होती है, या कह सकते हैं भेदी किरण या पेंट्रेटिंग रेज प्राप्त होती है। इन्हीं किरणों का अध्ययन करने में ज्ञात हुआ कि ये किरणें जो थी अति सूक्ष्म, मतलब ये जो भेदी किरणें निकली थी कह सकते हैं, या पेंट्रेटिंग रेज जो हमारी निकली थी, इनका अध्ययन किया गया अच्छे से, तो ये पता चला कि ये किरणें जो थी बहुत सूक्ष्म यानी अति सूक्ष्म थी। ये कह सकते हैं अति सूक्ष्म किरण थी और उदासीन थी। ये मेन चीज़ इसमें क्या था, उदासीन। अभी तक जो प्रोटॉन हमारा निकला था और इलेक्ट्रॉन निकले थे ये उदासीन नहीं थे, इसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पाए जा रहे थे। तो इस तरह से इसमें जो थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना होकर ये उदासीन कण थी, कह सकते हैं उसमें चार्ज नहीं मिला था तो ये उदासीन कण हमारे थे। तो उदासीन होने के कारण यानी अति सूक्ष्म पहले थे और ये उदासीन कण कह सकते हैं उदासीन कणों से ये बने हुए थे, ये कह सकते हैं उदासीन कण ही थे या उससे बने हुए थे। तो इन उदासीन कणों को ही जो था इन्हें न्यूट्रॉन कहा इन्होंने, यानी उदासीन कण जो हमारे थे इन्हीं को न्यूट्रॉन कहा। और इसको जो इन्हीं को न्यूट्रॉन कहा गया और इनका जो सिंबल था
इसको यानी जैसे प्रोटॉन का एस दिखाया गया था या एन दिखाया गया, पी दिखाया गया, ये एन से दिया गया न्यूट्रॉन, और यहाँ पे जो था इसका उदासीन होने का यानी कि जो परमाणु क्रमांक था कुछ नहीं मिला इसमें, और जो वेट मतलब 1 इसमें इस तरह से डिनोट किया गया, इसलिए न्यूट्रॉन को यानी कि इसका सिंबल जो था न्यूट्रॉन का इस तरह से शो किया गया, यानी ये हमारे न्यूट्रॉन कहलाए, इनका सिंबल दिया गया न्यूट्रॉन का। तो 0 n 1 से चूँकि उदासीन थे, इसमें कोई वो नहीं था, तो इसलिए उसको उदासीन किया गया। और इसका जो रिजल्ट निकला मतलब जिस तरह से इसमें बमबारी की गई थी, तो जैसे हमारे बेरिलियम तो ये था, चूँकि हल्के प्रभावी कण होते हैं हमारे, ये हल्के होते हैं, तो 4 होगा, यहाँ पे 9 होगा, प्लस अल्फा कण 2He मतलब 4 होगा, इसका वेट जो होगा। इस तरह से इसमें जो बमबारी की गई थी, तो ये रेजेस यानी कि इनका जो उत्पन्न हुआ, तो ये न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रॉन निकला, प्लस जो बेरियम था ये हमारा कार्बन कह सकते हैं 6 और 12, इस तरह से इसका फार्मेशन हुआ, यानी कि बेरियम जो हमारे इसमें मतलब कि हल्के कणों पे जब बीमारी की गई थी, तो अल्फा कणों को तो ये क्या हिस्से में चेंज हो गया था, बेरियम तो हमारा चेंज हो गया कार्बन के रूप में, लेकिन इसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट निकला ये न्यूट्रॉन, यानी कि जो खोज की गई न्यूट्रॉन की खोज इसमें चैडविक ने जो खोज किया, इसमें खोज किया, तो ये न्यूट्रॉन की सिंबल जो थी इसमें निकल के आया, यानी कि हल्के किरण उदासीन निकला हमारा, विद्युत का उदासीन चूँकि कह सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं था। तो इस तरह से इसमें न्यूट्रॉन की भी खोज की गई। तो ये 3 कण जो होते हैं मेन मिला के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, ये परमाणु क्रमांक के मेन भाग होते हैं। परमाणु क्रमांक जो मेन होता है इनके निर्माण में यूज होते हैं। तो ये जो तीनों कणों की खोज की गई, इसी से मतलब परमाणु की या कह सकते हैं कि परमाणु की जो उपस्थिति होती है उनके आकार प्रकार का यानी कि उनके स्थिर का बताया गया कि सबसे छोटे होते हैं, लेकिन ये भी 3 चीज़ों से मिला के बनेंगे हमारे, जो 3 होंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं तीनों से मिलकर परमाणु का कह सकते हैं सबसे छोटा तो होता है, लेकिन इनकी उपस्थिति उसमें पाई जाएगी, इन तीनों चीज़ें मिलेगी, इन्हीं के तीनों से इनके पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज को मतलब खोज किया था। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की किया, और चैडविक ने न्यूट्रॉन। तो ये इस तरह से तीनों कणों की खोज हुई।